ਹਾਏ ਸ਼ਰੀਕੋ ਸੜੋ ਸੜਦੇ ਰਵੋ। ਸ਼ਰੀਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ चले क्यों नहीं जाते? सड़ते रहो, साड़ी वीडियोस देख के सड़ते रहो। नाज़रीन, ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये अल्फाज हैं डॉक्टर नबीहा और हारिस के, जो कि इस वक्त नारान की वादियों में अपनी ज़िंदगी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। शादी के बाद ये उनका पहला ट्रिप है और इस ट्रिप पे उन्होंने अंत डाली हुई है। हर जगह वो जा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। डॉक्टर नबीहा अपने फैंस के साथ वीडियो बनाती हुई दिखाई दे रही हैं और कह रही हैं कि शरीको सड़ो। नाज़रीन, मैं जानना ये चाहती हूँ कि आखिर इनके शरीक है कौन? कौन है इनका दुश्मन? ये तो दोनों खुद ही एक दूसरे के दुश्मन है, तो ये लोगों को कैसे कह रहे हैं कि आप हमारे दुश्मन हैं? कौन है दुश्मन? क्या मैं दुश्मन हूं? क्या आप दुश्मन हैं? जिनको डॉक्टर नबीहा अपनी फैमिली समझकर अपनी जिंदगी का एक एक मैटर खुद अपने मुंह से आकर बताती हैं, क्या वो हैं दुश्मन? आखिर वो शरीक कौन है जिनको डॉक्टर नबीहा इस वक्त साड़ रही हैं, वो भी नारान की पहाड़ियों में जहां हर बंदा जाता है। मैं तो हैरान थी कि शायद डॉक्टर नबीहा और हारिस चांद की सैर पे चले गए, इसलिए कह रहे हैं कि सड़ो शरीको। नाज़रीन, अवाम इस वक्त शदीद गमो गुस्से के साथ इंजॉयमेंट में भी है और फुल मज़े ले रही है डॉक्टर नबीहा और हारिस खोकर की वीडियोस का, और उनके जो पैगामात लोगों के लिए आ रहे हैं उनका वो फुल इंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत से कमेंट्स कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना जा रहा है। मजाक अपनी जगह, लेकिन अगर देखा जाए तो ये इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि एक सुलझा हुआ पढ़ा लिखा कपल इस तरीके की हरकतें करते हुए दिखाई दे रहा है। डॉक्टर नबीहा की वीडियोस देखें तो हर वीडियो में छल्ली खाती दिखाई दे रही है। मतलब कि ठीक है, माना आपको पसंद है सिट्टा, लेकिन वीडियोस में दिखाना क्या ज़रूरी है? कहीं पर वो शरारतें करते दिखाई दे रहे हैं। आखिर वो ये सब कुछ दिखाना किसे चाहते हैं? किसे जलाना चाहते हैं? किसको बार बार कहते हैं कि सड़ो? क्या ये उन्हीं खवातीन के लिए पैगामात हैं जो खवातीन हारिस खोकर के साथ रिश्ते में, राब्ते में, ताल्लुक में? क्या डॉक्टर नबीहा उनको कह रही हैं कि आप सड़ें, या फिर वो आपको कह रही हैं कि आप देख देख के सड़े और आप उनको व्यूज दें? नाज़रीन, इस वक्त एक इंटरटेनमेंट का माहौल चल रहा है, कहीं पर फिजा अली तो कहीं पर डॉक्टर नबीहा। हमारे पास दो ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लोगों का पूरा ख्याल रखते हैं, उसमें फिजा अली और डॉक्टर नबीहा, और इनके दरमियान इस वक्त कड़ा मुकाबला चल रहा है। दोनों डट कर लगे हुए हैं कि कौन सबसे आगे निकलेगा। वहां पर फिजा अली अपने खामन के साथ दरख्तों को चिपकती हैं, दीवारों को चिपकती हैं और वीडियोस बनाती दिखाई देती हैं रोमांटिक गानों पर। अपने खामन को भी उसके अंदर वो वाली एक्टिंग करवा रही हैं जो उनको कभी आती नहीं है। ये देखें बाजी, उसको नहीं आती तो क्यों कोशिश कर रही हैं आप एक्टर हैं, माशाल्लाह अच्छी एक्टिंग करती हैं, आप कंटिन्यू करें। पर देखिए, ये हमारा हौसला नहीं है आपके खामन को बर्दाश्त करने का। ये मैं नहीं कह रही, आप लोग फिर मुझे कहेंगे कि मैं कह रही हूँ। ये वो लोग कह रहे हैं जो उनके वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं। और फिर बात कर लेते हैं डॉक्टर नबीहा की, उनका भी मुकाबला है। आपको क्या लगता है किस कपल को हम टॉप पे रखेंगे, डॉक्टर नबीहा या फिर फिजा अली? मेरी नज़र में इस वक्त फिजा अली साहिबा जो है वो थोड़ी नीचे जा रही हैं, उनको मजीद कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर नबीहा जो है वो इस वक्त पीक पे, उनका लेवल ही कुछ और है। और आप लोगों ने डिसाइड करना है कि कौन इस वक्त जो है वो ज़्यादा नंबरों पर है, डॉक्टर नबीहा है या फिर फिजा अली, और नंबर ज़रूर देने हैं। मेरा तो सवाल है डॉक्टर नबीहा से कि आपका खामन जो है वो तो कई उससे आपको मसले थे, उसको तो कीड़े पड़े, उसको तो कब्र में सुकून ना मिले, उसके तो घर वालों ने आपको जलील किया। ऐसे मर्द के साथ किस मुंह से आप बैठी हैं? जब इतना कुछ हो जाता है तो दो लोग कैसे नजरें मिला पाते हैं? नाज़रीन, हमेशा से कहा जाता है कि लड़ाई उतनी करें, अगर आपने सुलह करनी है तो उतने अल्फाज बोलें जितने आप बर्दाश्त कर सकें और एक दूसरे को बाद में सर उठाकर बुला सकें। और जब किसी रिश्ते में पर्दा खत्म हो जाता है तो उस रिश्ते की खूबसूरती बिल्कुल डेड हो जाती है। और डॉक्टर नबीहा और हारिस खोकर के रिश्ते में इस वक्त वो जो पर्दा था जिसकी वजह से वो एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे को मियाँ बीवी का दर्जा देते थे, वो उनका पर्दा इस वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, उनका चाका उतर गया है, आप ये कह सकते हैं। नाज़रीन, मुझे तो इंतहाई अफसोस है और उसी के साथ इंटरटेनमेंट का एक जरिया भी मिला हुआ है। अल्लाह उन दोनों मियाँ बीवी को सलामत रखें और वो इसी तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारते रहें। लेकिन उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी को अपने तक महदूद रखें। जब आप अपनी ज़िंदगी कैमरे से दूर और लोगों को दिखाने से दूर कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी की बहुत से मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे और ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। वरना फिर वही है जड़ा लाला रुख साहिबा ने टाडली कहते हैं। मुझे इजाजत है और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।